भगवान का दर्शन पाने के लिए दूर दूर से बड़ी बड़ी संगत आ रही है भगवान का दर्शन पाने के लिए। सुबह से लाइन लगी है, शाम तक लाइन लगती है, रात्रि में प्रभात बेला होती है, फिर जग जाते हैं, फिर भगवान का दर्शन पाने के लिए लाइन लगी है। आज भगवान भोलेनाथ के मन में आया भगवान का दर्शन पाने के लिए मैं भी चलूं। तो भगवान भोलेनाथ ने क्या किया, एक सन्यासी बाबा का रूप धारण किया, साथ में अपने चेले को ले लिया। चलो कहाँ जा रहे हैं? अरे आज वो जगत के मालिक को कृपा करने वाले आज धरती पर जन्म लिए हो और उनका दर्शन पाने के लिए भक्त गए हैं। उनका विराट दर्शन तो आज तक हमने पाया, लेकिन आज बाल्य रूप देखना है, तो भगवान के बचपन की पावन लीलाएं देखने के लिए आज भगवान शिव भी चले। और भगवान भोलेनाथ अपने चेले को लेकर चले, कुंडी से उठाए और लाइन में भगवान लग गए। जैसे लाइन में भगवान लगे, बड़ी लंबी लाइन लगी है, भगवान मर्यादित है तो सबसे पीछे ही लग गए। लाइन चली रही है, लाइन चल रही है, कुछ दूर बड़े धक्के लग रहे हैं, नजदीक ही पहुंचने वाले थे। शाम का समय हुआ, मैया ने कहा आप दर्शन नहीं पाओगे, अब शाम हो गई है, अब दरवाजा बंद। अब दरवाजा बंद हो गया, भगवान दरवाजे पर ही रुके हैं। नंबर आना था भगवान का, तैसे ही भगवान दरवाजे पर खड़े रहे। कब होगा मैया दर्शन? प्रभात बेला में। भगवान भोलेनाथ लाइन से बाहर निकल गए, सोचा सुबह जल्दी उठकर दर्शन पा लेंगे। जैसे जल्दी उठने के बाद सुबह सोचा भोर में जल्दी चले जाएंगे। जैसे जल्दी के चक्कर में उठे तो महाराज देखा फिर बड़ी लंबी लाइन लगी। रात को कोई सोया ही नहीं है, सभी लाइन में लगे। आप मेले में दर्शन करने के लिए जाते हो, कई बार ऐसा हो जाता है कि आप बिल्कुल दरवाजे पर पहुंचे, पंडित जी ने कह दिया अब दरवाजा बंद, प्रभात बेला में खुलेगा। फिर लाइन में लग गए। लाइन में अगर लाइन से बाहर निकल कर बैठ गए तो प्रभात बेला में आप देखेंगे बड़ी लंबी लाइन मिलेगी आपको, आपके पहले, क्योंकि उसके दर्शन करने वाले बहुत हैं, उसके लिए त्याग करने वाले बहुत बैठे हैं। भगवान बड़े ही दयालु हैं। प्रभात बेला हुई, लाइन लगी बड़ी लंबी। भगवान शंकर जी ने सोचा था कि जल्दी से सुबह दर्शन पा लेंगे, लेकिन यहाँ तो बड़ी लंबी लाइन लगी। चेले ने कहा गुरुजी हो गया दर्शन, आज फिर हमको ऐसे ही खड़े रहना पड़ेगा। नहीं आज जल्दी आ जाएगा, लाइन छूटी है। अब दर्शन करने के लिए लाइन लगे। पीछे नजदीकी आने वाला था बाबा का दरबार, भगवान का दरबार। तैसे पीछे से संत महात्माओं का हल्ला बोलना शुरू हो गया। जूना अखाड़े वाले नंगे बाबा, बड़े लंबा धक्का मारा भगवान शंकर जी लाइन से बाहर। भगवान बैठे, चेले ने कहा मैंने कहा था ना गुरुजी, ये दुनिया वाले हैं, धक्के मार मार कर लाइन से बाहर कर देते हैं, असली रूप में आ जाओ तत्काल दर्शन हो जाएगा। भगवान शिव ने कहा ना, अरे मेरे परमात्मा रूप बदल कर आया है तो मैं कैसे चला जाऊं ऐसे झोंका। आज मैं भी रूप बदल कर जा रहा हूं अपने भगवान का दर्शन, मुझे भी इन धक्कों को खाने दे। उस परमात्मा का दर्शन तभी मिलेगा जब दुनिया में धक्के मिलेंगे। जिसके होठों पर हंसी और पांव में छाले होंगे वही परमात्मा तुझे ढूंढने वाले होंगे, उन्हें भगवान मिलते हैं। आज धीरे धीरे लाइन लगी है, भगवान को दर्शन नहीं हुआ। कुल मिलाकर बात हुई शाम हो गई, लेकिन भगवान को दर्शन नहीं हुआ। भगवान शंकर जी ने सोचा युक्ति बदलने पड़ेगी, वरना ये दुनिया वाले दर्शन न पाने के। भगवान भोलेनाथ शमशान में पहुंच गए और शमशान में जाकर भगवान ने रोना शुरू कर दिया। जैसे भगवान ने रोना शुरू किया, भगवान शिव ने रोना शुरू किया, तत्काल आज भगवान गोविंद को रोना आया, भगवान भी रोने लगे। जैसे भगवान रोने लगे, आज नंद रानी ने सोचा मेरे लल्ला को किसी की नजर लग गई हो। मेरे लल्ला को बड़ी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी, लग रहा है किसी की नजर लग गई, टोक लग गई मेरे लल्ला को। अरे कोई नजर उतारो, कोई तागा बनाओ, मेरे लल्ला की नजर उतारो। उधर भगवान जोर जोर कर रोते हैं, भगवान शिव, उधर भगवान गोविंद भी जोर जोर कर रो रहे हैं। आज वर्षाना से जो कुछ औरतें आई थी, कुछ पुरुष आए थे भगवान गोविंद का दर्शन करने के लिए, तो सब कहते जा रहे ब्रह्म का अवतार हो गया नंद बाबा के यहाँ भगवान आए। अरे हाँ एक गड़बड़ हो गई, उस लल्ला को तो नजर लग गई किसी की।
और कहते जा रहे तो भगवान शिव ने बैठे भस्म लपेटे, भगवान भोलेनाथ ओगड़दानी बाबा भस्म लगाए बैठे हैं। आवाज लगाई, इधर आओ, आप क्या कह रहे थे? हाँ वो लल्ला को छोटे से को नजर लग गई किसी की। अच्छा भैया, अच्छा एक बात बताओ, अच्छा बाबा आप यहाँ जंगल में रहते हैं, शमशान में आप रहते हैं? हाँ मैं यही रहता हूँ, किसी के घर नहीं जाते? जाता हूँ, कोई बुलाता है तो जरूर जाता हूँ, मुझे बुलाता ही नहीं कोई, मेरे तो दरवाजे अपने आप आते लोग। भगवान शिव के दरवाजे कोई जाए ना जाए, मंदिर जाए ना जाए, लेकिन शमशान में तो क्यों जी? मैं एक बात कहता हूँ, मंदिर को प्रणाम करो ना करो काम चल जाएगा, लेकिन शमशान को प्रणाम जरूर करो। सबकी यात्रा मंगल यात्रा बुरी यात्रा होती है, सब वहीं जाते हैं बाद में। उस यात्रा को मत भूलना, इस ऐशो आराम की जिंदगी में उस यात्रा को कभी मत भूलना। जिंदगी में गलती करेंगे एक बार, अरे लोग चलेंगे पैदल, हम कंधे पे सवार, ट्राई अगेन का मौका ना आए, एक बार ही मौका है बस। भगवान भोलेनाथ ने कहा मैं इसी यही रहता हूँ। बाबा बने बैठे हैं, फक्कड़ बाबा बने बैठे हैं। एक गोपी गई दौड़ कर, गोपी ने जाकर कहा नजरानी से, हे नजरानी कहाँ चक्कर में बढ़ रही है? अरे हमारे गांव के बाहर गोकुल धाम से बाहर एक महात्मा जी बैठे हैं शमशान में, और वो कहते हैं एक बार उस लल्ला को हमको दिखाई दो तो जीवन में कभी नजर ना लगे। आज बुलाया गया भगवान शिव को और लाइन भी हट गई, कोई लाइन नहीं है, वीआईपी हो गई। फिर भगवान भोलेनाथ फकड़ बाबा बराबर में चला चल रहा है। गुरुजी मेरे को ना भूल जाना, मैं अभी पीछे पीछे, हाँ आजा भी आजा। जैसे दरवाजे में अंदर प्रवेश करने के लिए तो भगवान फक्कड़ बाबा जी तो अंदर प्रवेश करके चेला पीछे रह गए। चेले ने कहा गुरुजी मैं रह गए। एक ने कहा बस तू रहने दे, हाँ ये कर देंगे काम, नजरी तो उतारनी कौन सी बड़ी बात है, बस ये कर देंगे। उसने कहा गुरुजी मैं रह जाऊंगा। तो भगवान ने कहा देखो इस हमारे चेले को अंदर जरूर भेज दो, आप इसका क्या करेंगे? देखो हमको जो भस्म लाए हैं वो भस्म कूटेगा तो पिलाई देंगे और वो पार हो जाएगा, फिर नजर नहीं लगेगी। अच्छा ठीक है। भगवान शंकर जी को ले जाया गया अंदर, और भगवान भोलेनाथ ने जैसे उस लल्ला को देखा और अंक में भगवान ने जैसे हाथों में भगवान गोविंद को लिया, गदगद हो गए भगवान शंकर जी। आंखें बंद किए हैं, सोच रहे हैं आगे खोलो तो दर्शन पाऊं कैसे, उस जगत के विराट स्वरूप के दर्शन पाए जिसने सारी सृष्टि को रचाया है। आज वो जगत का मालिक छोटा सा बनकर आज नंद बाबा के महल में आया है, धन्य है भगवान। और नंद बाबा ने जैसे देख रहे हैं तो भगवान शिव ने जैसे ही आंखें खोली और खोलते भगवान ने नंद बाबा इस पावन लल्ला जो बताया गया है, आज गोविंद ने आंखें खोली और भगवान शिव की आंखों में डाली। जैसे भगवान शिव को देखा तो महाराज कन्हैया तो चुप हो गए, शिव जी रोने लगे, दहाड़ मार कर रो रहे। आज नंदरानी ने कहा ये बाबा तो बड़ा अच्छा है, हमारा कन्हैया तो चुप हो गया, ये लल्ला तो चुप हो गया और ये बाबा रो रहा। बाबा तुम तो बड़े चमत्कारी हो। उन्होंने कहा मैं चमत्कार नहीं जानता, चमत्कार तो लोग अपने आप समझ जाते हैं, चमत्कार में करता नहीं, उनके भाग्य के द्वारा उनको मिल जाता है। ये तो इस लल्ला के बालक के ऊपर परमात्मा की कृपा है, संतों का आशीर्वाद है, शुभ कामनाएं हैं। गोविंद तेरे दरवाजे आया है, दर्शन पाया, पाने के बाद बड़ा भगवान को देखा। मैया ने कहा अच्छे के बात बताओ, इस लल्ला के बारे में कुछ बताओ ना, कैसा रहेगा? उसने कहा मैया जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक इस बालक का नाम रहेगा।